सनाउल्लाह साहब आप भी इसी पे कमेंट कीजिएगा, फिर मजीद इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए मैंने तो खुद ये चीज़ें देखी हैं। अब हम जब DI खान जाते हैं ना यहाँ से, तो एक मोटरवे आपको पता है, और मियाँ वाली क्रॉस करने के बाद आप आगे जाना आप अपने रिस्क पे जाते हैं, और वाक़यात हो चुके हैं बहुत सारे। तो अब जब पंजाब की बॉर्डर तक ये लोग आ गए हैं तो इससे अंदाज़ा कर लें कि ये सूरत हाल कितनी ख़राब है। और फोर्सेस के ऑपरेशन हो रहे हैं, आए दिन रोज़ उन पर भी अटैक होते हैं, प्रॉक्सीज भी हैं। जो सबसे मुझे इस वक्त सूरत हाल मुझे होप नज़र आ रही है कि रीजनल की जो सिचुएशन है वो बड़ी चेंज हुई है। और आप देख लें ईरान की जो जंग थी, उसके बाद ईरान ने अपनी बॉर्डर्स को और तरीके से हैंडल करना शुरू किया है। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल चेंज हुई है, वहाँ से भी बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो फ़रार तैयार कर रहे हैं। अब उनके लिए मेन जो जगह बची हुई है वो पाकिस्तान बचा हुआ है, और वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद क्यों नज़र आ रही है, अभी जो एक एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, ये आपके लिए भी ब्रेकिंग खबर हो सकती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब अमेरिकी सदर ये कहता है ट्विटर पे आके कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में ऑयल तलाश करेंगे, तो वो सिर्फ ऑफ शोर की बात नहीं कर रहा है। वो जो ऑन शोर है, आपका जो ग्राउंड है, इस वक्त जो तेल निकल रहा है उसमें 70% सिंध से निकल रहा है, आप हैरान होंगी। और तकरीबन 24% KP से निकल रहा है जो हमारी प्रोडक्शन है। 4% सिर्फ बलूचिस्तान से, सबसे ज़्यादा ज़खायर बलूचिस्तान में। मेरे जो ज़राए ये बताते हैं कि US को जब ये ऑफ़र की गई हैं और उनके साथ इसको नेगोशिएट किया गया, तो उसमें ये भी एक नुक्ता रखा गया है कि अमेरिका पाकिस्तान की, अमेरिका का असर और रसूख आपने देख लिया है पिछले 1 साल के दौरान, या जब से ट्रंप आया, तो पाकिस्तान ने उनसे ये दरख्वास्त की है कि जो प्रॉक्सीज़ हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी हैं, अभी तो बहुत सारे आते हैं। इंडिया तो नंबर 1 है, सबको ही पता है, भारत नंबर 1 है, वो फंडिंग भी कर रहा है मुख्तलिफ ज़राए से, ट्रेनिंग भी हो रही है, असला भी आ रहा है। लेकिन उनका रास्ते बंद करने में अगर अमेरिका कोई किरदार अदा कर सकता है तो फिर बलूचिस्तान का फ्यूचर बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान अकेले ये नहीं कर सकता सारी चीज़ें, की कर भी रहे हैं, लेकिन उसमें आप नुकसान देख लें, जानी नुकसान कितना है, पंजाब के लोगों को मारा जाता है। तो जो ऑन शोर वाला लैंड है उसमें आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में काम हो? जी, बलूचिस्तान में आपके पास ज़खायर सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो अनटैप्ड है। आपका इन्वेस्टर कोई भी हो, और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पिछले 2 साल के दौरान जितनी भी फॉरेन कंपनियां थी जो पाकिस्तान में काम कर रही थी तेल और गैस में, वो पाकिस्तान छोड़ चुकी। अगर उनको वापस लाना है तो आपको, और बदकिस्मती ये है कि ये जो प्रॉक्सीज़ हैं ये टारगेट उधर करती हैं जहाँ पे मिनरल्स हैं, जहाँ पे गैस है, जहाँ पे मादनियात है, जहाँ पे सोना है, जहाँ पे तांबा है। इसका मतलब है कि ये पूरी एक प्लान जो है, एक गेम है जिसके तहत टारगेट किया जाता है, वहाँ के लोगों को भड़काया जाता है। और जिस तरह बता रहे थे भाई हमारे कि एक बाकायदा ट्रेनिंग होती है, उसको बाकायदा होमवर्क करके रिक्रूटिंग होती है, सब कुछ होता है। तो ये मुझे होप नज़र आ रही है कि अगर ये वाला जो एग्रीमेंट है इसके अंदर ये शिक इसको पब्लिक किया करना, तो मेरे ख्याल में मुश्किल है इसको पब्लिक किया जाए। और अगर अमेरिकन यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए तो अमेरिकन तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उन पर अटैक। आपने डिप्लोमेटिकली और बलूचिस्तान के पोटेंशियल की यूटिलाइजेशन के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात की है, बड़ी कन्विंसिंग है। लेकिन जो पॉलिटिकल एक रिएक्शन आ रहा है, जैसे मौलाना की पार्टी ने कहा हमें को नहीं पता कहाँ से, ये रिक्वायर्ड है, ये नहीं होना चाहिए। फिर मेरे ख्याल में इन चीज़ों को हैंडल करना इतना मसला नहीं है। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी, इन्हें लूप में लेना चाहिए था ताकि बिला वजह का सियासी लूप में ना आए। आप लूप को क्या समझती हैं? ये सियासी जमातों की लूप क्या है? अब मैं ज़रा खुल के फिर बात करूँ। सियासी जमातों के जो इंटरेस्ट हैं आपने देखने हैं, तो KP का सेनेट इलेक्शन आपने देखना क्या हुआ है उसमें। वो जमातें जो एक दूसरे की मुखालिफ नहीं है नजरियाती, बल्कि दुश्मन है एक दूसरे। लेकिन मौलाना ने गैर जरूरी तनकीद, मौलाना भी बैठा है ना साथ, सबने अपना अपना हिस्सा लिया है, अपने इंटरेस्ट थे ना। PTI आप बताएं, नून लीग के उम्मीदवार को कामयाब करा रही है, अमीर मकाम के बेटे को, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करा रही है, तो किधर है फिर इनके लूप? अच्छा, एक तो ये बताएं कि 19% जो टैरिफ लगाया गया ये ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि हम अमेरिका से 27,000 किलोमीटर दूर समंदर से तेल खरीद रहे हैं। ये कॉस्ट एफिशिएंट है। आपने ऑनशोर और ऑफशोर की बात की, लेकिन कॉस्ट एफिशिएंट भी है पाकिस्तान के लिए। देखिए, पाकिस्तान को अगर अमेरिका ने 19% दिया है टैरिफ, और बाकी ममालिक, इंडिया से कम है 6%, वियतनाम से 1% कम है, बांग्लादेश से कम है, या बाकी ममालिक से कम है, तो वो उसकी कोई होगी। इस तरह अब ट्रंप नहीं दे सकता या अमेरिका नहीं दे सकता, उनके भी कोई ना कोई इंटरेस्ट होंगे। और जो हमारी बात हुई है, मोस्टली जो अमेरिकन के डिमांड्स थे वो पूरे किए गए हैं।
और आप ये भी देखें ये एडिशनल है आपके ऊपर। और आपने क्या करना था, क्योंकि हमारा गैप है, एक ट्रेड गैप है। एक तो ये याद रखें अमेरिका सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है, जो $6 बिलियन की हम एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल की। अगर वो हमारे ऊपर ज़्यादा ड्यूटी इससे लगा देते तो हमारी जो पहले ही एक्सपोर्ट है नहीं, तो हम और क्राइसिस में आ सकते थे। और अमेरिकन की $3 बिलियन है हम इम्पोर्ट करते हैं। अमेरिकन को इन्होंने $2 से $2.5 बिलियन का कुशन दिया है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट का यही कंसर्न था कि हमारी प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदता और हमारा जो ट्रेड गैप है वो दूर करना चाहते थे। और उसके लिए किया क्या है कि अमेरिकन की जो आइटम्स हैं, टैरिफ लाइन जिनको कहते हैं, उनको ज़ीरो कर दिया। पाकिस्तान ने कोई ड्यूटी नहीं लगाई, पाकिस्तान ने उनकी डिमांड मांगी है। सेकंड जो मैंने आपको बताया था कि माइनिंग में और तेल और गैस की तलाश में उनके साथ एग्रीमेंट है ये, और इसको MOU कहते हैं। एग्रीमेंट नहीं है जब तक उनकी कोई कंपनियां यहाँ आ नहीं जाती। अगर आती हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना इन्वेस्टमेंट है, ना पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।